दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के 75 महत्वपूर्ण जिलों में से एक बेहद ही खास बिजनौर जिला, जो राज्य के उत्तर पश्चिमी कोने में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और ये सर मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आता है। दरअसल अभी के बिजनौर जिले को सन 1817 में मुरादाबाद जिले से अलग कर बनाया गया था, जिसे उस समय मूल रूप से नगीना जिला कहा जाता था। पर 1837 में इसे स्थानांतरित कर एक नए जिले बिजनौर जिले के रूप में स्थान प्राप्त हुआ। हिमालय की तलहटी में स्थित बिजनौर शहर का इतिहास के साथ भी एक गहरा संबंध जुड़ा है, जो महाराजा दुष्यंत, परम प्रतापी सम्राट भरत, ऋषि कन्नव और महात्मा विदुर की कर्म भूमि भी रहा है। साथ ही यह महाभारत काल का वही क्षेत्र है जहां पर बाण नदी के तट पर भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह और महाराजा कर्ण को ज्ञान का उपदेश भी दिया था। कुल 5 तहसीलों में बटे और 4049 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर फैले बिजनौर शहर के लगभग 2.09 लाख हेक्टेयर भूमि पर केवल गन्ने की खेती की जाती है, जहाँ अभी के वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत के 2 बड़े बड़े चीनी मिल के कारखाने धमपुर मिल और बुंडकी मिल स्थित है और यह कारखाने इस शहर के मजबूत अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन है। शहर के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो समुद्र तल से 225 मीटर की ऊंचाई पर राज्य की राजधानी लखनऊ से 463 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से महज 180 किलोमीटर की दूरी में बसा बिजनौर शहर अपने पड़ोसी जिलों में से पश्चिम में मुजफ्फरनगर, दक्षिण पश्चिम में मेरठ, दक्षिण में अमरोहा, दक्षिण पूर्व में मुरादाबाद और उत्तर में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यदि किसी शहर के सड़कों में आपको यूपी 20 आरटीओ कोड वाली ज्यादातर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आ जाए तो समझ जाइए उत्तर प्रदेश के एक शानदार शहर बिजनौर में आपका स्वागत हो चुका है, जहाँ पर भारत के अन्य शहरों के तरह ही 2011 के समय में ही आबादी की जनगणना हुई थी। उस समय के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार बिजनौर शहर में विभिन्न जाति धर्मों के लगभग 36,82,000 लोग रहते थे, जो भारत का 74वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और यह जनसंख्या लिबेरिया देश और यूएस स्टेट ओक्लाहोमा की जनसंख्या के बराबर बताई जाती है। इस शहर में यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में लगभग 888 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनता है। वहीं बात करें यहाँ के शिक्षा की तो यहाँ की लगभग 70.43% आबादी ने भारतीय शिक्षा और इससे जुड़े नियमों को अपनाया है। बिजनौर जिले के पुरुष महिला अनुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों पर मात्र 913 महिलाएं पाई जाती है। साथ ही धार्मिक जनगणना के अनुसार यहाँ की 53% आबादी हिंदू, 45% मुस्लिम, 1% सिख और 1% की आबादी अन्य धर्म को मानती है। बिजनौर जिले के आवागमन की बात करें तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ का बिजनौर रेलवे स्टेशन एक छोटा और लो फैसिलिटी वाला रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर मसूरी एक्सप्रेस, गढ़वाल एक्सप्रेस और चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें ठहरती है। नॉर्दर्न रेलवे द्वारा संचालित इस रेलवे स्टेशन में कुल 3 प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो अच्छी तरह से वेल शेल्टर्ड भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर पानी और स्वच्छता जैसी कई सारी सुविधाओं का भी अभाव है। हालांकि अभी के दौर में यह रेलवे स्टेशन काफी तेज गति से विकसित होने वाला है, जिसको लेकर कई सारी परियोजनाओं की मंजूरी भी मिली है। सड़क परिवहन में बिजनौर शहर से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 34, जो उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से लेकर मध्य प्रदेश के लखनादौन के बीच चलती है और इस सड़क को इस शहर के मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। साथ ही सड़क नेटवर्क में इस शहर को विकसित करने के लिए कई सारे फ्लाईओवर, 4 लेन और बाईपास रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगा। इन सब के अलावा भी इस शहर में राज्य सरकार की बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा संचालित की जाती है। हवाई मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले में फिलहाल इसका कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। हालांकि यहाँ से गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट, जो एक घरेलू हवाई अड्डा है, यहाँ से 146 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय विमानों की सुविधा के लिए यहाँ से 172 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, जो देश के बाकी अन्य महानगरों से जुड़ा है। तो आइए अंत में जानते हैं बिजनौर जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो इस शहर में आप यहाँ के नजीबाबाद सुल्ताना डाकू का किला, विदुर कुटी आश्रम, इंदिरा पार्क और गंगा बैराज को घूमने जा सकते हैं। तो फिलहाल बिजनौर जिले की इस वीडियो में बस इतना ही। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।